देखो भाई, अगर तुम्हें भाई टाइम हो चुका है जिम में जाए हो, तुम अब तुम बिगिनर से इंटरमीडिएट टू एडवांस की कैटेगरी में आ चुके हो, तो मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बाय द वे, ये मेरी एडवाइस है। मैं ये नहीं किसी को बोल रहा हूँ कि ये चीज़ को तुम्हें फॉलो करना चाहिए, बट ये मेरी एडवाइस है। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, तो अगर तुमको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ चीज़ करने के लिए। देखो, जब भी तुम बिगिनर से इंटरमीडिएट टू एडवांस की कैटेगरी में जाते हो, अभी देखो बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो, तो मैं तो तुमको रिकमेंड करता हूँ मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करो। ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है कि मशीन्स पे तुमको फोकस करना चाहिए, बट मशीन पे अगर तुम फोकस करोगे तो तुम ज़्यादा बेटर अपने मसल माइंड कनेक्शन को बिल्ड कर पाओगे एंड बेटर तरीके से तुम परफॉर्म कर पाओगे। तो स्टेबिलिटी भी तुम्हें अच्छी मिलेगी, तो तुम्हें खाली फुकट इंजरी ना हो जाए। बट अब तुम हो चुके हो, अब तुम्हारी स्टेबिलिटी सब कुछ अच्छी हो चुकी है, तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, अब तुम आ चुके हो इंटरमीडिएट टू एडवांस की कैटेगरी में। अब मैं तुमको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अब भाई मशीन्स को थोड़ा सा साइड में रखो और आओ और ऐसी मूवमेंट्स करो जिसमें स्टेबिलिटी डिमांड करती है, जिसमें स्टेबिलिटी की डिमांड होती है। जैसे कि ऐसे मूवमेंट जिसमें स्टेबिलिटी डिमांड करते हैं, ऐसे कितने सारे मूवमेंट है, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, इसमें स्टेबिलिटी चाहिए, तुम्हारी कोर की स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसे कई एक्सरसाइज है जहाँ पे स्टेबिलिटी, कुछ मूवमेंट्स है जिनमें बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे ओवरहेड बारबल प्रेस हो गया, डंबल प्रेस हो गया। ये सब में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो कैसा होता है कि अभी स्टेबिलिटी, अभी तुम ऐसा है कि रियल लाइफ वाला सिचुएशन बताना चाहता हूँ। तुम जिम में तो मतलब आराम से 10 20 30 किलो के डंबल आराम से उठा लोगे, बट जब तुम बाहर ही आएगी मम्मी के सब्जियां उठाने की या घर का कुछ काम करने की, टेबल उठाने की, तो तुम्हारे तोते लग जाएंगे, तुम्हारे से होगा नहीं, तुमसे उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी यू नो स्टेबिलिटी पे तुमने कभी काम ही नहीं किया। तुम्हारी कोर, वो तुम्हारे स्टेबलाइजर मसल्स को तुम कभी स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम उठा तो लेते हो, मतलब वो इस तरीके से नहीं उठा पाओगे। अगर तुमको कोई मैं टेबल दे दूंगा उठा, मतलब बेसिक समझो, एकदम सेंसलेस बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सेंस वाली बात बना रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं, अगर जम रही स्क्वाट्स डेडलिफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्क्वाट डेडलिफ्ट करनी चाहिए, तुमको करनी ही चाहिए, नहीं की तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। काफ़ी सारे एक्सरसाइज जिसमें हो चाहिए, लंजिस हो गया तुम्हारा, उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। उसमें मेरे को 2.5 साल हो गए ट्रेन करते हुए, मेरे को लंजिस में आज तक प्रॉब्लम होती है। आज तक मैं स्टेबिलिटी लंजिस में अच्छे से बना नहीं पाता हूँ। मेरे पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मैं पूरे इधर उधर हिलना शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर तुम स्टेबिलिटी बिल्ड नहीं करोगे तो तुम कोई भी रियल लाइफ में, अभी ऐसा तो नहीं कि तुम चौबीसों घंटे जिम में पड़े रहोगे, नहीं ना। तुम जिम में 45 1 आवर 2 आवर अपना दिन का बिताते हो, बाकी के 22 23 घंटे तुम क्या करते हो? बाहर रहते हो, ऑफिस का काम करते हो, स्टूडेंट हो, तो कभी भी ऐसा कुछ भी काम आ जाता है जहाँ पे तुम्हें वजन उठा। अब जिम करते किस चीज़ के लिए? हम हेल्दी रहने के लिए करते हैं, ताकि कुछ हमारे ऊपर प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आए तो हम चीज़ को संभाल ले। कल को तुम्हारे घर में कुछ, मतलब समझो, मैं कि एकदम बेसिक तरीके से बोल रहा हूँ। अभी मैं कोई बॉडी बिल्डर की बात नहीं, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, ना ही मेजोरिटी लोग बॉडी बिल्डर है। जिसको बॉडी बिल्डर की कंपटीशन में उतरना नहीं है, तो लोग कैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको काम आते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे अगर तुम, एंड सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब होती है जब तुम मसल्स बना लेते हो, जिम जाते हो, बट तुमसे वेट्स नहीं उठाते, तुम वेट्स आराम से रख देते हो। मतलब कोई टेबल तुमको, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ तुमको कोई मैंने वेट उठाने दे दिया, जैसे टेबल वेबल, तो तुम्हारी तोते लग जाते, तुमसे उठाया नहीं जाता। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती होती है, क्योंकि तुमने कभी इस कोर पे, तुमने कभी स्टेबलाइजिंग मसल्स पे कभी काम ही नहीं करा, कभी तुमने स्टेबिलिटी पे कभी काम ही नहीं किया। एंड मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरी खुद की स्क्वाट्स में स्टेबिलिटी ऊपर नीचे होती है। मेरी खुद की स्क्वाट्स में स्टेबिलिटी एकदम बकवास है, एकदम मेरी बॉडी आके झुक जाती है, एकदम बॉडी मेरी हिलना शुरू हो जाती है। तो मेरी खुद की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। लंजिस हो गया, ऐसे कई एक्सरसाइजेज है जिसमें मेरी खुद की स्टेबिलिटी अभी तक अच्छी बिल्ड नहीं हो पाई है, एंड मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि अब तुम थोड़ा सा ना ऐसे मूवमेंट्स पे आओ जो थोड़ी डिफिकल्ट है, जो स्टेबिलिटी मांगती है, जो कोर, तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ मांगती है। ऐसे तुम्हें एक्सरसाइज कुछ करनी ही पड़ेगी जिसमें तुम्हारी कोर एंगेज हो, जिसमें तुम वेट्स उठाओ तो तुम्हारे इधर उधर तुम्हारी बॉडी ना हिले, तुम्हारी बॉडी शेक ना करने लगे, ताकि तुम बैलेंस मेंटेन कर पाओ। जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, अगेन लंजिस हो गया, वॉकिंग लंजिस हो गया, ऐसे कई सारे हैं। स्टैंडिंग बारबल प्रेस हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एक्सरसाइज है जिसमें डेडलिफ्ट भी हो गया, पुलअप्स भी बोल सकते हो, क्योंकि पुलअप्स भी डिमांड करती है स्टेबिलिटी। ठीक है, है मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, अभी याद नहीं आ रही मुझे, बट हाँ, डिमांड बहुत सारी करती है स्टेबिलिटी। एंड बहुत मैटर करती है स्टेबिलिटी भी, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं रह पाओगे
भले ही आप उसकी आपकी औकात है वो वेट उठाने का, बट स्टेबिलिटी अगर आप में नहीं रहेगी तो इंजरी आराम से आ सकती है। वेट्स आपके हिल रहे हो, आप पूरा हिल रहे हो, भले आप रैप मार पा रहे हो बट आप पूरा हिल रहे हो, पूरा शेक कर रहे हो, फिर इंजरी के चांसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप बिगिनर को छोड़ दिए, वो बिगिनर वाली कैटेगरी से बाहर आ गया, आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है या 1 साल आपको हो गया है, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि भाई जाओ जिम में और स्टेबिलाइजिंग, मतलब ऐसे मूवमेंट्स करो जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हो। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, ये सब डिफ़िकल्ट मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अ, अगर तुम यू नो जन्माष्टमी की बात कर लो, तो जन्माष्टमी में एक दूसरे के ऊपर खड़े रहते हैं, एंड वहाँ पे अगर तुम्हारी स्टेबिलिटी खराब होती है तो तुम गिर जाओगे, तुम्हारा पूरा ग्रुप गिर जाएगा, तुम्हारे पूरा नाम आ जाएगा कि भाई इसकी वजह से नहीं हम जीत पाए, क्योंकि तुमने, समझ रहे हो, बेसिक एकदम तुमको मैं समझाना चाहता हूँ।